नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे भाई, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त होंगे और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो कल का टॉपिक आपने देखा था, तो कल का टॉपिक था हमारा अल्फाबेट सीरीज। बहुत आसान टॉपिक था, बहुत ही आसान वाला। सभी बच्चों ने उसको अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। दूसरी बात, जो आज का टॉपिक है वो भी बिल्कुल उसी के जैसा है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा कभी कभी कोई टाइप ऐसी आ जाती है इसमें जो थोड़ा सा एडवांस होती है। तो उन सारी टाइपों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हमारा रिपीटेड सीरीज। देखो सीरीज ही चल रहा है अभी जो चीजें चल रही हैं वो सीरीज से ही रिलेटेड चल रही हैं। रिपीटेड सीरीज, सीरीज तो आप जानते ही हो, श्रृंखला होता है। अब रिपीटेड सीरीज का अर्थ हो गया कि चीजों का रिपीट होना, बार बार, पुनरावृत्ति श्रृंखला बोलते हैं। पुनरावृत्ति यानी कि चीजों का बार बार रिपीट होना, दोबारा से पुनः आ जाना। जैसे मान लो मैं कहूं, अगर कोई चीज आपको इस तरीके से मिले, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो अपना नाम लिख दिया मैंने, RAHUL, राहुल, ठीक है। फिर दोबारा से राहुल लिख दिया, RAHUL, राहुल। फिर राहुल लिख दिया, RAHUL, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है, इसमें से कुछ कुछ लेटर्स जो हैं वो गायब कर देता है। मान लो जैसे यहां से ये गायब कर दिया, 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 और इनके स्थान पर बना देता है डैश। इस तरीके से डैश बनाकर दे देता है हमको। इसको करने का तरीका क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। करने का सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले आप अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर पर ध्यान देना होगा कि जो शब्द, जो आपको सीरीज दी गई है उसमें अक्षरों की कुल कितनी संख्या होने वाली है, ठीक है। तो अक्षरों की संख्या ढूंढनी है, तो मैं ढूंढूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मैंने देखा यहां पर 15 अक्षर हैं। कितने अक्षर है? 15 अक्षर। दूसरा काम क्या है? अक्षरों की संख्या के बाद जोड़े बनाना, जोड़े यानी कि पेयर बनाना, नंबर ऑफ लेटर काउंट करना है और फिर पेयर बनाना है। अब 15 अक्षरों पर अगर मैं पेयर बनाने जाऊं तो कैसे बन सकते हैं? 5 गुणा 3 भी हो सकता है, और या 3 गुणा 5 भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन किस तरीके की चीजें चल रही है। बहुत ईजी है, बहुत ही शानदार है, आपका एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो हमने देखा 15 अक्षर थे तो 5 के पेयर बना लूंगा, 1 2 3 4 5। तो 5 का ऐसे पेयर बनाया, 1 2 3 4 5, ऐसे पेयर बनाया, 1 2 3 4 5। अब देखूंगा इसका पहला अक्षर आर है, तो यहां भी पहला अक्षर क्या आएगा? आर ही आएगा, ठीक है। मैंने दूसरा अक्षर ए पढ़ा, दूसरा ए पढ़ा, दूसरा ए पढ़ रहा हूं, तीनों में सेम है तो चीजें रिपीट हो रही हैं। तीसरा एच है, तीसरे पर यहां एच रख दोगे, एच आ गया। तीसरा एच आ गया तो तीसरे पर यहां आप एच रख दोगे, रख दिया जी। फोर्थ लेटर को चेक करोगे, यू यू यू। फिफ्थ वाले को चेक कर लो, एल एल, तो यहां खाली स्थान पर क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। अब जिस ऑप्शन में ये आपको लेटर लिखे मिले, क्योंकि एक ऑप्शन में आपको पता है क्या लिखा मिलेगा? एच एच, ये वाला आर एल और एच। जिस ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा आप उसको क्या कर दोगे? टिक कर दोगे। तो बताओ जल्दी से, आसान लगा या नहीं लगा? ठीक है, बताओ। देखे, ये देखो अब्दुल क्या जी, गुरुजी एक गम भरी शायरी सुना दो। ये क्वेश्चन की चैप्टर की शुरुआत है, शुरुआत में तुम्हें शायरी सुना दो। पढ़ो लिखो मत ना, शायर बन जाओ सारे जने, तुम सभी लोग शायर बन जाओ, हैं? पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, खूब शायरी करते फिरना, कोई नहीं रोकेगा आपको। जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बाद शायरी बन जाइयो। अपने जो ट्रेनिंग पीरियड में दोस्त हैं उनको खूब अच्छे से शायरी सुनाइयो, और जो तुम्हारे उस्ताद वगैरह रहेंगे, जो तुम्हारे टीचर्स वगैरह रहेंगे वहां पे, जो कप्तान साहब रहेंगे, सबको शायरी सुनाना, मजा ही आ जाएगा फिर, खूब शायरी सुनाना। चलो, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या? बिल्कुल आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, सारी चीजें बहुत आसानी से आप कर पाओगे। मैं चलता हूं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। ज्यादा एक्स्ट्रा समझाने के लिए इसमें कुछ नहीं था, दो चीजों पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ लेटर और उसको पेयर में डिवाइड करना है, बस, ठीक है। तो अक्षरों की संख्या अगर मैं देख रहा हूं, और कभी कभी ऐसे भी पता चल जाता है, देखो CD आ रहा है तो CD यहां आ रहा है, तो आप इसको यहां पर ब्रेक कर सकते हो, ऐसे वो पता चल जाता है। तो कितने अक्षरों का पेयर बन गया? 2 3 5 और 3 8, 4 3 7 और 1 8। देखो फिर से CD आ गया, 8 8 का पेयर बन गया, 3 4 7 और 1 8। फिर से CD आ गया, देखो CD आ गया। तो ये दिख जाता है हमको कि पेयर जो है वो रिपीट कहां पर, सीरीज जो है वो रिपीट कहां पर हो रही है। बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर तैयार है भाई। अब तो पहला अक्षर CDE देखो बन रहा है। 4 4 के भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 के भी बन रहे हैं, क्योंकि CDEF और CDEF रिपीट हो रहा है, तो 4 4 के बना लो, बहुत अच्छे, मजा ही आ जाएगा फिर तो। ये लो भैया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 4 4 के बनाने पर भी बात बन गई। तो वो डिपेंड करता है कि रिपीट कहां पर चीजें हो रही हैं। मुझे CD यहां नजर आ रहा था, मैंने यहीं पर इसको ब्रेक कर दिया, तो CD आ रहा है, CDEF, एक सीरीज कंप्लीट है, तो ऐसे ही भर दो सबको, ऐसे ही भर दो आप सबको, CDEF 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 CDEF। जो खाली स्थान पर लेटर आए हैं उनको उठा लो। सबसे पहले E आया, फिर D आया, इधर F आया, और लास्ट में फिर F आया। तो आपका हो गया, आपका आंसर है EDFF, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल शानदार जवाब, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 2 आपका बेहतरीन, शानदार, गजब। कुछ भी हार्ड नहीं है पूरे टॉपिक में, जैसा कल का टॉपिक था ऐसे ही आज का टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, आपको 10 सेकंड ढूंढो और आंसर बताओ, कोशिश करो और अपना आंसर बताओ भाई। सभी लोग आंसर बताएंगे। कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है? नंबर ऑफ लेटर गिन लो। 4 3 7 और 1 8 5 13 13 3 16 4 20, टोटल 20 अक्षर है। 20 को कैसे तोड़ सकता हूं? 5 गुना 4 पे तोड़ सकता हूं, या 4 गुना 5 बना सकते हो। 4 गुना 5 है ना, तो या तो 5 5 के पेयर बना लो या 4 4 के बना लो। तो मुझे h वहां नजर आ रहा है, तो h यहां नजर आ रहा है, तो मैं इसका अर्थ है इसको 5 के पेयर पर डिवाइड कर सकता हूं। 5 उधर हो गए, 5 इधर हो गए, 5 इधर गिन लो, 3 और 2 5, 5 5 के पेयर बनाए तो पहला अक्षर h h h, तो यहां भी पहला अक्षर h ही आएगा। दूसरा अक्षर o o o, तो दूसरा o रख देना। h o m t h o m t, लास्ट वाला क्या है? c है। h o m t c h o m t c h o m t c h o m t c, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। सारी चीजें रिपीट हो रही थी है ना, एच ओ एम टी सी एच ओ एम टी सी। तो खाली स्थान पर क्या आया? ओ सी एम टी वाला ऑप्शन नंबर 4, 4 वाला सही है, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 बहुत सुंदर और शानदार। करो सॉल्व अगला क्वेश्चन, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आपके जीडी के एग्जाम में पूछे गए हैं, आता है भाई, 100% एग्जाम में पूछा जाता है, और आसान भी बहुत है, बहुत आसान है। देखो फटाफट से क्या होने वाला है सही जवाब। पहचानो कौन सा विकल्प सही होगा। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है सर। सीधा सीधा भी तो बना सकते हैं भाई, जैसा बनाना चाहो ऐसे बना लो, जैसे करना चाहो कर लो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया कि तरीका ये है, उससे कभी गलत नहीं होगा। आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, गुरुजी ओपी क्यू आर एस टी बन रहा है तो ओपी क्यू आर एस टी बना दो, मत बनाओ पेयर। दिख रहा है हमको, तो कुछ करना ही नहीं है भाई। हमको दिख रहा है कि लगातार आ रहा है ओपी क्यू आर एस टी, तो यहां ओ से स्टार्ट है, तो ओपी क्यू आर एस टी 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 ओपी क्यू आर एस टी। बस जब दिख रहा है साफ साफ तो बनाओ डायरेक्ट, मत करो आप पेयर बनाकर। भाई जब साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन में कि चीजें रिपीट हो रही है, ओपी क्यू आर एस टी ओपी क्यू आर एस टी ओपी क्यू आर एस टी, क्यों बनाना पेयर? फिर तो आपको पता चल गया, ओपी क्यू आर आ रहा है, आर उठा लिया, ओपी क्यू आर एस टी ओपी आ रहा है तो पी को उठा लिया, ओपी क्यू आर एस टी ओपी क्यू आर एस टी आ रहा है तो टी को उठा लिया यहां से ऐसे, और इधर ओपी क्यू आर एस आ रहा है तो एस को उठा लिया भैया यहां से। आरपीटीएस रख दोगे, आरपीटीएस वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। भाई जितनी जल्दी कर सकते हो उतनी जल्दी करना सीखो। मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन में साफ नजर आ रहा है ना, पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो मुंह जवानी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंखों में देखते देखते ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पेपर को देखोगे ना, क्वेश्चन को देखोगे तो वो देखते देखते ही सॉल्व हो गया, तो फिर उसके लिए पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं। फिर मत बनाओ पेयर वेयर, छोड़ो, फिर हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट देखो जरा, पहचानो। पांच और 4 9, 4 13 13 3 16 16 और 3 19 और 2 21, 21 अक्षर है, टोटल 21 है, तो 7 के पेयर में तोड़ दो, 7 गुणा 3 कर दो, बात बन जाए तो 5 और 2 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, बन सकती है बात? देखो जरा, बिल्कुल बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? पहला एस टी है, पहला एस टी है, तो यहां हम क्या रखेंगे? एस टी ही रखेंगे। ऐसे होगा क्वेश्चन सॉल्व। एस टी ओ एल बी आर, एस टी ओ एल बी आर आएगा, एस टी ओ एल बी आर। लास्ट वाला क्या है? आई है, तो लास्ट वाले पर आई रख देना। लास्ट वाले पे क्या रख दोगे? आई रख दोगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आर आई एस टी, देखो आर आई एस टी आई ओ एल बी, कहां रहा है? आर आई एस टी आई ओ एल बी, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प राइट है। थर्ड वाला विकल्प भाई समय नहीं लगेगा बिल्कुल भी, ये दोनों ही टॉपिक बहुत आसान टॉपिक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी रिपीटेड सीरीज है ना, उसके साथ अल्फाबेट सीरीज को मिक्स कर देता है। मिक्स का अर्थ समझ रहे हो? जैसे यहां तो इस प्रकार से बन रहा है, कभी कभी क्या कर देता है, कभी कभी किसी एक अक्षर में या सभी अक्षरों में या किसी 2 अक्षरों में, जैसे कि यहां एस लिखा है तो यहां हो सकता है टी आ जाए, एस टी, और फिर यहां यू आएगा, तो वो ऐसे भी कर देता है, कभी कभी मिक्स कर देता है। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे हम, आगे कहीं मिलेगा तो उसके लिए तैयार रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है, फरवरी माह में, जो पिछला पेपर हुआ है आपका जीडी का। बिल्कुल ये कौन मूर्ख इंसान भी दिखाना जरा, इसको समझ में नहीं आ रहा कौन है महामूर्ख इंसान। रोशन कुमार, आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हो, जो पहली बार तैयार कर रहा है उसको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अच्छा धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी हुई। वह मूर्ख इंसान, इतने आराम से पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर गिन लो, नंबर ऑफ लेटर, सब कुछ बता रहा हूं, फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना, फिर ना आने का कुछ भी। इससे आसान टॉपिक नहीं है कोई भी। पिछला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, दोनों बिल्कुल बिल्कुल जो कहूंगा बिल्कुल सबसे आसान वाले टॉपिक। पहचानो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 और 4 5 और 1 6 4 10 और 1 11 11 4 15 15 और 1 16 16 और 4 20 है। तो 20 को 5 5 के पेयर में भी बना सकते हैं, 4 4 में भी बना सकते हैं। तो डिपेंड करेगा कि भैया 4 के बन रहे हैं 5 के, तो पहले मैं 4 के बना लेता हूं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। क्या पॉसिबिलिटी है लॉजिक के होने की?
अगर मैं देखूं आई, आई भैया कितने पर होता है? 9 पर। इसका पहला आई है और इसका पहला एल है, तो 3 प्लस हो रहे हैं। 12, 3 15 और 3 18। दिख गया ना लॉजिक? दिख गया लॉजिक भाई। फर्स्ट से फर्स्ट पर गए, यहां रिपीट नहीं हो रही चीजें, लेकिन यहां प्लस हो रहा था, जैसे कल कल की क्लास में कराया था अल्फाबेट सीरीज। 9 और 3 12, 9 और 3 12, 12 प्लस के 3 15, 15 प्लस के 3 करोगे 18, तो प्लस 3 चल रहा है ना, तो यहां भी प्लस 3 करोगे। तो कोई ऐसा अक्षर ढूंढो जिसमें 3 जोड़ने पर आई आ जाए, तो 9 में से 3 घटा दो ना, 6, 6 पर होता है एफ। जब मैं एफ में 3 जोड़ूंगा तो आई आ जाएगा। तो पहला अक्षर पता चल गया एफ वाला। अब एफ वाले 2 ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, हटा दोगे तुरंत, आगे बढ़ोगे। फिर दूसरे को चेक कर लो। दूसरे वाले को ऐसे चेक करूंगा, यहां से यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। इसमें देखो क्या चल रहा है, प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, क्या चल रहा है? 2 है, खाली है, फिर एच 8 पर है और के 11 पर है, तो भैया प्लस 3 इसमें हो रहा है। 8 3 11, 11 और 3 14, तो हम भी क्या करेंगे? प्लस 3 ही करेंगे भैया। 2 में जब आप 3 जोड़ने जाओगे तो 2 में 3 जोड़ोगे तो 5, 5 पर क्या होता है बेटा? ई होता है। अब ई वाला ऑप्शन राइट होगा, डी वाला राइट नहीं हो सकता। खत्म करो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एग्जाम में इतना करना है बस, बस ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बाकी चीजों को भी चेक कर लो। 4 3 7, 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 पर आ जाएगा। जे आएगा या नहीं भाई? तीसरे लेटर को कंपेयर करो। 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, प्लस 3 चल रहा है सभी में। 7 3 10, 3 13, 13 में 3 जोड़ूंगा 16 पर पी, और 16 में 3 जोड़ूंगा तो 19 पर एस। हर किसी में प्लस 3 हो रहा था, हर किसी में। तो मैंने बताया ना, रिपीटेड के साथ अल्फाबेट को मिक्स कर देता है। अब ये रिपीटेड सीरीज नहीं रही, ये रही तो अल्फाबेट सीरीज, लेकिन उसमें खालिस्तान आपको दे दिया भरने के लिए। ठीक है, चलो, वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत? गुरुजी ये वाला फिर से समझाएं। बिल्कुल समझाऊंगा बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने देखा सबसे पहले अक्षरों की संख्या 20 थी। सबसे पहले क्या देखा? अक्षरों की संख्या 20 है, तो 20 पर 2 तरीके से पेयर बन सकते हैं। 4 4 के बन सकते हैं, या 5 5 के। 5 के 5 5 चौके 20 है ना, या तो 4 4 के पेयर बनेंगे या 5 5 के। तो पहले मैंने 4 के बनाकर देखे तो पेयर बन गए। फर्स्ट लेटर को कंपेयर किया, इधर खाली था, इधर देखा तो आई है। अब आई से एल पर गया तो प्लस 3 हो रहा है, एल से ओ पर गया प्लस 3, ओ से आर पर गया प्लस 3, तो फर्स्ट लेटर पर प्लस 3 हो रहा था, तो यहां भी प्लस 3 करेंगे। तो हम कौन से लेटर में 3 जोड़ें ताकि आई आ जाए? तो 6 3 9 होता है, 6 और 3 9 होता है, तो भैया 6 यहां पर एफ आ जाएगा। 2 ऑप्शन डिलीट हो गए तुरंत ही। दूसरा कंपेयर किया, 2 3 5, 3 8, 3 11, 11 और 3 14, खत्म। नेक्स्ट, अगला सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। और एक बार, बेस्ट तो यहीं खड़ा रहूंगा मैं तो। और एक बार, और एक बार, वंस मोर, वंस मोर। फिर ऑनलाइन पढ़ने का फायदा क्या है? गिनो भाई कितने अक्षर हैं? 1 और 4 5 और 1 6 4 10 और 1 11 4 15 15 1 16 16 और 4 20। 20 है तो 4 4 के बना लो पहले। 4 के ना बने तो फिर 5 के बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोशिश करो पहले 4 के बनाओ, ना बने तो फिर 5 5 के बनाएंगे। अगर 4 से बात ना बने तो 5 के बना लेना, ठीक है। देखो एक बच्चा कह रहा है अगर 5 के बनाए तो कैसे होगा? भाई जब 4 का नहीं बनेगा ना तब चलूंगा 5 का, क्योंकि पिछले वाले सवाल में 4 का बन गया था तो मैंने 4 का बना लिया। 5 का नहीं बनेगा तो छोड़ दूंगा। मान लो तुम इस सवाल पे 5 के बनाने जा रहे हो, चलो ये बता देता हूं। अब एक बच्चा कह रहा है 5 के बनाएंगे तो कैसे होगा? 5 और 5 यहां पर, 1 2 3 4 5, 5 यहां पर है ना। अब देखो पहला अक्षर खाली, पहला खाली, पहला खाली, पहला खाली, क्या बताओगे? कुछ नहीं बनने वाला, कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। दूसरा देखा जी, 7 3 10, 10 और 5 15 हो रहे हैं, और 15 में देखो एक घट रहा है। कोई सीरीज बनी क्या? नहीं बनी ना भाई। यहां देखा 7 में 3 जुड़ रहे हैं 10, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर 10 में 5 जुड़ रहे हैं 15, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मान लिया। 15 में से एक घटा दिया, क्या कोई सीरीज बनी? अब जब 3 5 7 होता तो सही भी होता, तो नहीं बनी बात, तो आप 5 का हटा दोगे। आप 5 का पेयर फिर हटा दोगे, 4 का बनाऊंगा फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सबके पहले पहले अक्षर को चेक करो। यहां खाली है, इधर के है, इधर एल है, तो के बाद ही तो एल आता है, बताओ मुझे। +1 करने पर एल के बाद +1 करने पर एम आता है, साफ दिख रहा है। अब एम के बाद +1 करने पर एन आता है बेटा। तो आप यहां पर भी क्या करोगे? कौन से लेटर में +1 करें ताकि के आ जाए? जे। 2 ऑप्शन डिलीट, 2 ऑप्शन डिलीट, क्योंकि जे केवल 2 विकल्पों में है। दूसरा चेक कर लेना, दूसरा यहां खाली है, यहां आई है, आई के बाद बेटा जे है, और जे के बाद के है, तो +1 यहां भी हो रहा है, +1 यहां भी हो रहा है, तो आप भी +1 कर दो। +1 कर दोगे तो जी के बाद क्या आता है? जी के बाद आता है भैया के, सॉरी जी के बाद के थोड़ी आएगा, जी के बाद आता है एच। जी के बाद क्या आता है? एच। जी एच आई जे के, बन गई बात। थर्ड लेटर आई जे, तो यहां क्या आ जाएगा? के एल एम, बिल्कुल सही है। लास्ट वाले पर आ जाओ, एम एन ओ पी और लास्ट में क्यू। सब पर +1 हो रहा था। जी एच वाले ऑप्शन को देख लो, जी आई वाला सही नहीं होगा, ये गलत। ऑप्शन नंबर 2 राइट। कहां से हार्ड लग रहा है बस मुझे ये बता दो, और कहां से चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। जो अभी 1 2 बच्चे कह रहे हैं ना समझ में नहीं आ रहा है, उस चीज को पूछना चाह रहा हूं कि समझ में क्या बात नहीं आई, बस ये बता दो।
बी वाले बिल्कुल सही है। अगले वाले पर आ जाओ, पहचानो और फटाफट से आंसर दे दो। ये इसके आगे है भाई, है ना, क्योंकि पूरी लाइन में नहीं आया, बड़ा सवाल है। ये इसके आगे है, इधर बनाओ पेयर, पहचानो जल्दी से। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहां भी है। अब देखो दूसरा भी कहां दिखाई दे रहा है, देखो यहां दिखाई दे रहा है। तो क्या मैं इसको यहां पर ब्रेक कर सकता हूं? दिमाग में तो यही चीज आएगी ना। दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, सारे दो दो बार आ रहे हैं। डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, दो दो बार आ रहे हैं सारे अक्षर। डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ, डबल एफ, डबल बी, डबल सी, डबल डी, डबल ई, डबल एफ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसमें तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वेरी गुड, मुझसे पहले तो आप लोगों ने आंसर दे दिया। और क्या चाहिए भाई? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। बी एफ, एफ ई एफ, बी डबल एफ ई एफ। सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही हैं भाई, एकदम परफेक्टली राइट हैं, बिना किसी समस्या के। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट करो सॉल्व। ये भी 2 सेकंड का सवाल, ये सब एग्जाम में पूछे गए, जीडी के एग्जाम में। ये भी 2 सेकंड का है, बताना जरा, बताओ जल्दी से कौन सा विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत जल्दी से आंसर दे दो। डब्ल्यू डबल वी डबल डब्ल्यू डब्ल्यू, फिर आ गया, लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। डब्ल्यू डबल वी डबल डब्ल्यू, डब्ल्यू डबल वी डबल डब्ल्यू, डब्ल्यू डबल वी डबल डब्ल्यू, फिर डब्ल्यू डबल वी डबल डब्ल्यू। क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई बताओ मुझे। सब कुछ बिल्कुल आसान है। तो डबल वी और डब्ल्यू वाला ऑप्शन राइट होगा। डबल वी डब्ल्यू वाला, डबल वी डब्ल्यू। करो सॉल्व अगला क्वेश्चन, पहचानो अगला क्वेश्चन क्या होगा इसका सही जवाब। एक और 4 5 और एक 6 4 10 और 11 4 15 15 और एक 16 और 4 20, 20 है तो 4 4 के बना लो पहले तो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आप आंसर बता सकते हैं? पहचानो जल्दी से, क्या आप आंसर बता सकते हैं? पहला अक्षर खाली है, क्यों है? अब जैसे ही क्यू से आप ओ पर आओगे, सीरीज दिख रही है कि माइनस के 2 हो रहे हैं। 15 में से 2 घटाया तो 13, ठीक है, ओके है। 13 में से 2 घटाया 11, बिल्कुल ओके है जी। तो इधर भी क्या है, 2 घटाने ही पड़ेंगे। तो इसका अर्थ 17 और 2 19, 19 का अर्थ यानी कि यहां पर एस आना चाहिए, क्योंकि जब 19 में से 2 घटाएंगे तो 17 आएगा। क्लियर? अब आप देखो भैया, टी आंसर नहीं हो सकता, टी आंसर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो अगला चेक करो। एक्स, एक्स के बाद ये वाला खाली है और इधर देखोगे तो टी है, और टी से जब आप आर पर जाओगे तो माइनस के 2 हो रहे हैं। देखो 20 में से 2 घटाया 18, 18 में से 2 घटाया तो 16, -2 तो उधर भी चल रहा है, चल रहा है ना -2, आप भी कर दो। 24 में से जैसे ही 2 घटाओगे, 24 में से 2 घटाया तो 22 पर आता है वी, और 22 में से 2 घटाए 20, 20 में से 2 घटाया 18, 18 में से 2 घटाए 16। कल यही तो कराया था आपको सब कुछ। फिर 18 में से 2 घटाए 16, 16 में से 2 घटाओगे तो 14, 14 पर एन, 14 में से 2 घटाया 12, 12 में से 2 घटाया तो 10, लास्ट 12 में से 2 घटाया 10, 10 में से 2 घटाया 8, 8 में से 2 घटाओगे तो 6, 6 पर आएगा एफ, और एफ में से भी 2 घटाऊंगा तो आएगा डी। तो ढूंढ लो, एस वी एन एफ डी, एस वी एन एफ डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड भैया, ए ऑप्शन वाले सभी बच्चे राइट है। कर दो फटाफट से। ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है भाई, सेम है, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेम है, कोई अंतर नहीं है सवाल में, बिल्कुल सेम है। बस आपका आंसर मुझे चाहिए, आपका आंसर मुझे चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बता दो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, वो चेक कर लो फटाफट से। 20 अक्षर थे, 4 4 के पेयर बनाए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। संख्या 19 होगी तो पेयर कितने बनेंगे? 19 पर आप पेयर बना सकते हो 4 4 करके, 4 चौके 16 प्लस के 3, हो सकता है 5 5 के भी बन जाए, 5 तिया 15 प्लस के 4 बच जाएंगे फिर से। तो चीजें जहां पर रिपीट हो रही होंगी ना, 19 पर 6 के भी बन सकते हैं, 6 तिया 18 प्लस का 1 रह जाएगा फालतू में। तो वो जैसा क्वेश्चन आएगा ना वैसे ही पेयर में डिवाइड करेंगे। जो बच्चा कह रहा है कि अगर 19 आ रहे हैं तो 19 को ऐसे भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन को देखने के बाद पता चलेगा कि चीजें रिपीट कहां पर हो रही हैं, है ना। वो ऐसा नहीं है कि 19 को तो आप किसी में भी तोड़ सकते हो, मर्जी है ना। पहला खाली है 10 2 12 2 14 2 16, तो भैया इसका अर्थ है यहां आएगा h, +2 चल रहा है, 8 2 10 2 12 2 14 2 16, +2 चल रहा है, +2। 5 खाली, फिर इधर 9 है, तो 5 और 2 7, 7 2 9, 2 11 2 13, यहां भी +2 है, दूसरे वाले में भी। थर्ड वाले पर आ जाओ,
थर्ड वाले पे 9 2 11, 11 और 2 13 पर आएगा M, 13 2 15, 15 2 17, लास्ट वाला 13 2 15 2 17 2 19, 19 पर S, 19 और 2 21 पर U, सभी पर +2 चल रहा था, +2। HGMSU, HGMSU ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला राइट है, बाकी सब गलत, बाकी सब गलत, चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक करना थोड़ा सा, क्योंकि एक्स वाई और जेड के अलावा आपके पास कोई अक्षर नहीं है, चौथा अक्षर एक्स वाई जेड के अलावा कोई चौथा अक्षर आपके पास नहीं है, ना तो ऑप्शन में और ना ही क्वेश्चन में। तो एक्स वाई जेड के साथ ही खेल रहा है एग्जामिनर, कहीं एक्स वाई जेड को कभी इधर कर रहा होगा, कभी इधर कर रहा होगा, हो सकता है किसी की संख्या बढ़ा रहा होगा या किसी की संख्या को घटा रहा होगा, कहीं चेक करो, बस पहचानो जल्दी से आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, फटाफट से सॉल्व करो, आंसर बताओ। अब देखो एक्स वहां पर है, अब मुझे एक्स यहां नजर आ रहा है, क्या मैं इसको यहां पर ब्रेक कर सकता हूं? भाई दिमाग में चलेगा। हम देख रहे हैं एक्स ट्रिपल वाई जेड और फिर से एक्स आ गया, तो हो सकता है कि एक्स ट्रिपल वाई जेड चल रहा हो, एक्स ट्रिपल वाई जेड चल रहा हो, एक्स ट्रिपल वाई जेड चल रहा हो, एक्स ट्रिपल वाई जेड चल रहा हो गया। क्या दिक्कत आई बताओ? क्वेश्चन को करने में अगर किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। जहां पर चीजें रिपीट हो रही हैं तो रिपीट वाला लॉजिक लगा दो, और जहां पर +1 हो रहा है तो उसको पेयर में देख कर लो। अब यहां पर तो साफ दिख रहा था चीजें रिपीट हो रही हैं जी, क्वेश्चन को देखने से ही पता चलेगा क्वेश्चन पर लॉजिक है क्या। भाई एक्स यहां रहा था, दूसरा दोबारा एक्स यहां रहा है, एक्स ट्रिपल वाई जेड, एक्स ट्रिपल वाई जेड, एक्स ट्रिपल वाई जेड, एक्स ट्रिपल वाई, एक्स ट्रिपल वाई, तो वाई वाई एक्स जेड, वाई वाई एक्स जेड, ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ फटाफट से। अब देखो दो ही अक्षर है, दो अक्षरों के साथ खेल रहा है एग्जामिनर, एक तो ए और एक बी है, इसी पर लॉजिक बनेगा, इसी पर कुछ ना कुछ लॉजिक बनेगा, ढूंढो ढूंढो जल्दी से। ए और बी के अलावा कोई अक्षर ही नहीं है आपके पास, ए और बी के अलावा कोई अक्षर ही नहीं है, ना तो ऑप्शन में, ना तो ऑप्शन में, ना क्वेश्चन में। सी है कहीं? नहीं है, डी भी नहीं है, तो ए और बी के साथ ही खेल रहा है एग्जामिनर। बस ये देख लो कि ए और बी के साथ खेल कैसे रहा है, कहीं ए 2 बार तो नहीं आ रहा, कहीं ए 3 बार तो नहीं आ रहा, हो सकता है कहीं बी 2 बार तो नहीं आ रहा होगा, हो सकता है बी 3 बार तो नहीं आ रहा होगा, कहीं चेक करना है, बस ढूंढो। देखो ए शुरुआत में था, ए यहां पर है, खत्म, क्वेश्चन खत्म। ए डबल बी, ए डबल बी करूंगा तो फिर यहां देखो बी आ गया। अब क्या हुआ, पहले तो ए डबल बी हो गया, बहुत अच्छी बात, लेकिन अब हो गया ए 3 बार बी। पहले तो ए के बाद 2 बार बी आ रहा था, अब 3 बार आया, हो सकता है अब 4 बार आए। कितनी बार? 4 बार आए, बिल्कुल आ सकता है जी। 2 बार पहले आया जो बी है, पहले जो बी आया वो 2 बार आया, 2 टाइम्स, फिर बी आया भैया 3 बार, देखो 3 बार बढ़ गया, फिर आया भैया 4 बार, 4 बार आ गया, आगे 5 बार आ रहा होगा, 5 बार ये आ रहा, 5 बार, तो इसकी संख्या बढ़ गई। किसकी संख्या बढ़ गई? बी की। ए तो सही चल रहा है अपनी जगह पर, ए 2 बार बी, ए 3 टाइम्स बी, ए 4 टाइम्स बी, ए 5 टाइम्स बी, बस। तो चेक कर लो कौन सा विकल्प सही है, बी ए डबल बी, बी ए डबल बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बी आया, ए आया, बी और बी आया, बी ए डबल बी, ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर। करो सॉल्व, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। पहचानो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। 12 का आंसर ए है, हाँ तो यही तो लगाया मैंने बेटा, तो 11 का तुम्हारा सी था, ठीक है ठीक है ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, सभी लोग स्पीड में दे दो भाई आंसर, बिना समय गवाए। कितने अक्षर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, पी देखो यहां पर आ गया, तो क्या 5 5 के पेयर बना दूं? पी यहां पर है तो पी वहां पर है, 1 2 3 4 5, ऐसे कर लेना, 1 2 3 4 5, लो ये तो 5 5 के पेयर बन गए। पी एम, उधर भी पी एम है, आप भी पी एम कर देना, पी पी एम आ जाएगा, पी एम आ जाएगा। फिर आ रहा है एस, पी एम एस टी वी, पी एम एस टी वी, पी एम एस टी और वी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। पी एम एस टीवी, टीवी लास्ट में आ रहा है तो टीवी लास्ट में रख दो, पी एम एस टीवी, पी एम एस टीवी, पी एम एस टीवी, जो चीजें रिपीट, सारी चीजें रिपीट हो रही थी, तो टीवी आया, एम एस आया, टीवी एम एस, टीवी एम एस और पी डबल एस टी, टीवी एम एस पी डबल एस टी, ऑप्शन नंबर 4, टीवी एम एस, टीवी एम एस, पी डबल एस टी, पी डबल एस टी, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट करो सॉल्व।
पहचानो। पहला अक्षर डी है और फिर डी कहां आ रहा है, ये आ रहा। तो क्या इतने के पेयर बन सकते हैं? ऐसे सोचा करो ना, इतने के पेयर बनाए जा सकते हैं क्या? 2 और 4 6 के पेयर, 2 और 4 6 के पेयर, 2 और 4 6 के पेयर बिल्कुल बन सकते हैं। 2 2 4 और 2 6। लो भैया लास्ट में फिर 2 अक्षर अकेले रह गए, कोई दिक्कत नहीं है। डी एफ डी एफ डी एफ, सभी जगह पर डी एफ बन सकता है। डी एफ आ रहा है, डी एफ बना देना, डी एफ बना देना, डी एफ बना देना। आधा काम खत्म हो गया, आधा काम खत्म हो गया। थर्ड लेटर देखोगे तो खाली है, एच एच, दोनों जगह एच है तो यहां पर एच रख दो। अब जब एक सीरीज कंप्लीट हो गई तो इसके अकॉर्डिंग भर दो सबको। डी एफ एच आई जे ओ, डी एफ एच आई जे ओ, डी एफ एच आई जे ओ, डी एफ एच आई जे ओ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एच एफ डी एच एफ, एच एफ डी एच एफ डी ढूंढो भैया कहां पर है, और लास्ट में एच एफ, ऑप्शन नंबर 4 पर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब, बिल्कुल शानदार और बेहतरीन। भाई बता दो अभी भी किसी को कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है? मुझे नहीं लगता कि दिक्कत आ रही होगी। अगर आ रही है तो फिर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि वो चीज ऐसी क्या है जो आपकी समझ में नहीं आ रही है ना। उस चीज को पहचानो फिर कि बातें ऐसी हैं क्या जो समझ में नहीं आई। हर क्वेश्चन पर सेम ही पैटर्न फॉलो होना है, पेयर बनाना है, चीजें रिपीट हो रही हैं तो रिपीट वाली देख लो, और पेयर में अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा, या फिर किसी अक्षर की संख्या बढ़ रही होगी। इसके अलावा कोई लॉजिक ही नहीं है। नेक्स्ट देखना भाई जरा। पहचानो। आप अगर ऐसे जाओगे, देखो पहला जे वहां पर है फिर यहां पर आ गया, तो ऐसे क्या पेयर बनाया जा सकता है? भाई मन में तो ऐसे ही चलेगा, भाई जे के खाली फिर एम है, फिर इधर डबल जे आ गया, डबल जे। तो एकदम माइंड पर बातें ऐसे क्लिक करेंगी कि पहले तो जे के हो सकता है कि एल आए, ये बस मैंने सोचा जे के एल एम, फिर डबल जे आ गया और फिर देखो एल एम फिर आ रहा है, तो इसका अर्थ है डबल जे एल एम, डबल जे के एल एम, जे के एल एम, डबल जे के एल एम, फिर डबल जे डबल के एल एम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले सभी अक्षर एक एक बार, फिर पहला 2 बार, पहला 2 बार, दूसरा भी 2 बार, पहला 2 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा भी 2 बार, और लास्ट में आएगा एम। लेटर की संख्या बढ़ गई। पहले चारों अक्षर जे के एल एम थे, 4 अक्षर थे, चारों अक्षर सिंगल बार आ रहे थे, एक एक बार आ रहे थे, सिंगल टाइम। अगर मैं कहूं जे के एल एम, तीनों चारों अक्षर जो है वो एक एक बार है। फिर उसने क्या किया, उसने यहां जे को 2 बार कर दिया, जे को, जे 2 बार आया, पहला अक्षर 2 बार, फिर पहला भी 2 बार तो है ही, दूसरा भी 2 बार कर दिया, दूसरा 2 बार हो गया, फिर उसके बाद तीसरा भी 2 बार हो गया, पहला 2 बार है ही, दूसरा भी हो चुका था तो तीसरा भी 2 बार आ गया। तो एक संख्या बढ़ती जा रही है अक्षरों की। पहले अक्षर को 2 बार किया, फिर दूसरे को भी 2 बार किया, फिर तीसरे को भी 2 बार किया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एल के एल एम, एल के एल एम। और दूसरी बात, अगर बाई चांस ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे के माइंड में चीजें क्लिक ना करें, है ना, सोचो, मान लो किसी की समझ में इसका लॉजिक नहीं आया, दूसरा तरीका बता रहा हूं, फिर वो लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है कि उसके बाद अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हो गया, फिर नहीं होने वाला आपसे। लास्ट तरीका जो है इसका वो ये है कि आप ऑप्शन को पुट कर लो। एक ऑप्शन से समय लग सकता है थोड़ा सा ज्यादा। मान लो पहला ऑप्शन कह रहा है कि यहां तो एम रख दो, और फिर यहां भी एम रख दो, और फिर डबल जे रख दो, डबल जे। तो क्या आप सीरीज बना पाए? ढूंढो, क्या आप सीरीज बना पाए? जे के डबल एम, डबल जे एम एल एम, फिर डबल जे डबल के जे एम, डबल जे डबल के एल जे। कोई सीरीज ही नहीं बनी, उल्टा सीधा आ रहा है, उल्टा सीधा आ रहा है तो बात नहीं बनी, हटा दोगे, हटा दोगे। आपने देखा दूसरा ऑप्शन, यहां मैंने एल रख दिया, फिर इधर के रख दिया, फिर इधर एल रख दिया, फिर इधर एम रख दिया। तो सीक्वेंस बनना चाहिए, कोई सीरीज बननी चाहिए। जे के एल एम, डबल जे के एल एम, डबल जे डबल के एल एम, डबल जे डबल के डबल एल एम, बन गया। डबल जे, यहां जे के एल एम, फिर डबल जे के एल एम, डबल जे डबल के एल एम, डबल जे डबल के डबल एल एम। तो दूसरे वाले ऑप्शन से, दूसरे वाले ऑप्शन को रखने से बात बन गई, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नेक्स्ट। पहचानो जल्दी से। ई वहां पर आ रहा है, फिर ई यहां पर आ रहा है, तो क्या ऐसे ब्रेक किया जा सकता है? ऐसे माइंड में तो ये चीज चलेगी। 2 और 3 5, 3 और 2 5, फिर से ई आ गया तो बात बन सकती है। 2 2 4 और 1 5। तो मैंने देखा पहला अक्षर ई ई ई, तो यहां मैं ई रख दूंगा, तो क्या कोई दिक्कत? ई एफ जी एच, देखना ई एफ जी एच बन जाएगा, नहीं बन रहा, ई एफ जी एच नहीं बन रहा है ना। तो कहीं ना कहीं तो बात गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो बात, 5 5 के पेयर तो बन गए। पहला अक्षर ई है वो भी अच्छा है, सबका पहला अक्षर ई है, तो
सबका लास्ट वाला क्या है, एच है, तो क्या लास्ट वाले पर एच रखा जा सकता है? देखो लास्ट वाला एच, लास्ट वाला एच, लास्ट वाला एच, लास्ट वाला एच, लेकिन अक्षर तो 4 थे, पेयर बन रहे हैं 5-5 के, तो कहीं ना कहीं एक अक्षर बढ़ रहा होगा। उधर डबल एच आया, तो क्या इधर डबल ई किया जा सकता है? डबल ई एफ जी एच, पहले पहला अक्षर 2 बार, फिर दूसरा अक्षर 2 बार, फिर तीसरा अक्षर 2 बार, फिर चौथा अक्षर 2 बार। इसकी बात को समझो, पहले पहला अक्षर 2 बार, फिर दूसरा अक्षर 2 बार, फिर तीसरा अक्षर 2 बार, और फिर चौथा अक्षर 2 बार। ई एफ जी एच तो चल रहा है, लेकिन पहले को 2 बार लिखा, फिर दूसरे को 2 बार लिखा, पहले ई को 2 बार, फिर एफ को 2 बार, फिर जी को 2 बार, फिर एच को 2 बार। बन गई सीरीज डबल ई एफ जी एच, ई डबल एफ जी एच, ई एफ डबल जी एच, ई एफ जी डबल एच, ई एच एफ, ई एच डबल एफ ढूंढ लो। ई एच डबल एफ ऑप्शन नंबर 4 पर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, हालांकि ये जीडी के एग्जाम में नहीं पूछा गया है ना, लेकिन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ऊपर के लेवल का है तो पूछा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट करके देखो जरा, इसको करके देखो और अपना आंसर बताओ। डबल एल एम एन, कुछ बात बन रही है? ये तो बढ़ते जा रहे हैं ना, देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कुछ ऐसे चल रहे हैं। डबल एल एम, डबल एन ओ, डबल पी क्यू, डबल आर एस, डबल टी यू, डबल वी डब्ल्यू, डबल एक्स वाई बन गया। 3-3 के पेयर बनाने पे हमने देखा कि भाई पहले डबल एल एम, फिर डबल एन ओ, डबल पी क्यू, डबल आर एस, डबल टी यू, डबल वी डब्ल्यू, डबल एक्स वाई, पहला अक्षर 2 बार, दूसरा आगे वाला है डबल एल एम, डबल एन ओ, डबल पी क्यू, डबल आर एस, डबल टी यू, डबल वी डब्ल्यू, डबल एक्स वाई, कुछ नहीं करना। एन आर यू एक्स, एन आर यू एक्स ऑप्शन नंबर 3, तीसरा वाला विकल्प सही है, थर्ड वाला विकल्प जो है वो एकदम सही, एकदम शानदार। चलो तो फटाफट से अगले क्वेश्चन का आंसर और बता दो भाई, बिल्कुल आसान चीजें हैं, बिल्कुल आसान। जी एच आई, जी एच आई, जी एच आई, भाई जी एच आई के अलावा कोई अक्षर ही नहीं है आपके पास, जी एच आई के अलावा कोई अक्षर नहीं है, इन 3 अक्षरों के अलावा कोई अक्षर नजर नहीं आ रहा, ना तो क्वेश्चन की सीरीज में ना ही ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर इन्हीं अक्षरों के साथ खेलेगा। ढूंढो जरा लॉजिक क्या है। तो यहां तो दिख गया जी एच आई आ रहा है, तो पहले तो सिंगल सिंगल आ गए, तो ये डबल वाली सीरीज होती है, सिंगल सिंगल आ गए, फिर डबल जी एच आई हो गया, फिर डबल जी डबल एच कर देना, ये अभी जो बताया बिल्कुल सेम वही रिपीट हो गया, पहले एक बार, फिर पहला अक्षर 2 बार, फिर दूसरा भी 2 बार, फिर तीसरा भी 2 बार, डबल जी डबल एच और डबल आई, लास्ट वाला जी रह जाएगा ऐसे, जैसे अभी कराया था बिल्कुल सेम यही तो कराया था भाई। कहां गया ये वाला बिल्कुल सेम था, जे के एल एम, डबल जे के एल एम, डबल जे डबल के एल एम, डबल जे डबल के डबल एल, बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ, जब आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो उस हिसाब से रख दो चीजों को, हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो जी एच जी आई वाला ऑप्शन सही होगा, जी एच जी आई वाला ऑप्शन राइट आंसर, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। इसके अलावा इसमें और कोई टाइप नहीं है, यही सारी टाइप है, इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। पहचानो भाई, इसमें तो कोई रिपीट वाला नजर नहीं आ रहा, आ रहा है या जी आ रहा है, देखो जी वहां भी है, तो क्या 4-4 के पेयर बना सकता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला टी है, फिर यू है, फिर वी है, फिर डब्ल्यू है, इसमें तो +1 हो रहा है, देखो टी यू वी डब्ल्यू, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं आया, कोई अंतर ही नहीं आया। अगला वाला सेम है भाई, जी जी, तो यहां भी आप जी ही रखोगे, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, वो एज इट इज है। थर्ड इधर आर है, इधर भी आर है, इधर भी आर है, तो यहां आप आर ही रखोगे, बस केवल पहले अक्षर में +1 कर रहा था, जी आर डब्ल्यू, जी आर डब्ल्यू, जी आर डब्ल्यू, जी आर डब्ल्यू, बाकी तीनों सेम थे, बाकी तीनों सेम थे, केवल पहला अक्षर एक बार बढ़ा, बाकी तीनों सेम, जी आर डब्ल्यू, जी आर डब्ल्यू, जी आर डब्ल्यू, जी आर डब्ल्यू, बाकी सब सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो आर डबल डब्ल्यू जी, आर डबल डब्ल्यू जी ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, टी यू वी, अब देखो फिर से टी आ गया, ये एग्जाम में इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ोगे ना कि टी यू वी फिर से टी आ गया, तो इसका अर्थ 3 ही अक्षर है, अब आगे कोई अक्षर दिख भी नहीं रहा आपको, ना तो क्वेश्चन में ना ऑप्शन में, तो टी यू वी और फिर से टी, यहां डब्ल्यू आ रहा है, डबल वी आ रहा है, तो डबल टी कर दो, फिर डबल टी कर दो, पहले तो सिंगल सिंगल, डबल टी डब्ल्यू डबल वी, बन गई बात, पहले एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ट्रिपल टी, ट्रिपल यू और ट्रिपल वी, और फिर से ये टी आ जाएगा। पूरा टॉपिक खत्म, पूरा टॉपिक भाई बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल शानदार। डबल टी और फिर ये यू है ना, यू लिखना,
डबल टी यू और वी, डबल टी यू और वी, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा। एकदम बेहतरीन और एकदम शानदार। ठीक है, तो टॉपिक होता है दोस्तों बिल्कुल कंप्लीट। अभी अगर मैं कहूं आगे के 2 दिन यानी कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार 2 दिन चलेगा आपका सिमिलर सेट। सिमिलर सेट हालांकि जैसे आपको नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी पढ़ाया है उसी पर आधारित है। सिमिलर सेट के क्वेश्चन आप लोग देखोगे वो लॉजिक पर आधारित होते हैं बस। ठीक है, तो 2 दिन प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी इसलिए 2 दिन करा रहा हूं, वरना 1 दिन का टॉपिक है वो तो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल फिर मिलते हैं आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए भैया सभी को नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।